अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के खुसूसी रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे इंसानी हाथों के निशानात से बनाए गए मुत्तहदा अरब अमारात के सबसे बड़े परचम का नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। मुत्तहदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के सफ़ीर फैसल नियाज तिरमिजी ने कौंसल जनरल हुसैन मोहम्मद के साथ तारीखी तकरीब में शिरकत की, जिसमें 100 से ज़ायद कौमियतों के अफराद के हाथ के निशानात से बने मुत्तहदा अरब अमारात की परचम की नकाबकुशाई की गई। पाकिस्तान कौंसलेट जद्दा के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तानी स्कूल में यौम तशक्कुर की पुरस्कार तकरीब मुनक्किद की गई। अफवाज पाकिस्तान को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की शानदार कामयाबियों पर ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब में पाकिस्तानी कम्यूनिटी, अफवाज पाकिस्तान के जवान समेत तलबा और तालिबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कौंसल जनरल जद्दा खालिद मजीद ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने जुर्रत और बहादुरी से दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया, जो पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपने मुहाफ़िज़ों के साथ खड़े हैं और मुल्क की तरक्की के लिए कौमी इत्तेहाद और यगानियत नागुज़ीर है। तकरीब में पाकिस्तानी स्कूल के तलबा ने अफवाज पाकिस्तान की वर्दी में मलबूस होकर एक खूबसूरत टैब्लो पेश किया, जिसे शुरका ने खूब सराहा। आखिर में पाकिस्तान की तरक्की, अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। मार्का हक ऑपरेशन बुनियाने मरसूस में तारीखी शिकस्त के बाद मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। बलूचिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज की मुआवनत से दहशतगर्द कार्रवाइयां एक बार फिर बेनकाब हो गईं। इस हवाले से मजीद जानते हैं, एडिटर नॉर्थ सुहेल इकबाल भट्टी साथ मौजूद हैं। जी भट्टी साहब, बताइए मजीद क्या इंकशाफात हुए हैं? जी बिल्कुल, फितनुल हिंदुस्तान बलूचिस्तान में कलदम तंजीमों के दहशतगर्दों की सरपरस्त आला निकला है और मार्क हैक ऑपरेशन बनाने महसूस में तारीखी शिकस्त के बाद मोदी सरकार बुखलाहट का शिकार हो चुकी है। बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज की बेसहूलतकारी भी बेनकाब हुई है। बलूचिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज की मामलत से दहशतगर्द कार्रवाइयां एक बार फिर बेनकाब हुई हैं। भारतीय खुफी एजेंसियां प्रॉक्सीज को माली मामलत फराहम करती हैं। भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज न सिर्फ हमलों की मनसूबाबंदा करती हैं, बल्कि कदम तंजीमों को तरबियत और असला भी फराहम करती हैं। भारतीय स्पॉन्सर प्रॉक्सीज के कदम तंजीमों के इलाज मुआवजे के साथ साथ सरकारी वाबत भी कायम है। भारतीय हुकूमत के साथ साथ भारतीय मीडिया भी दहशतगर्दों की पुश्तनाई में पेश है। पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों की खबर सबसे पहले भारतीय मीडिया देता है और दहशतगर्दाना हमले की खबर भारतीय ज़राए इब्लाग के अकाउंट से जारी होती है, जिसे भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल करता है। भारतीय चैनल के एंकर्स ने हुकूमत को मशवरा दिया है कि कलदम तंजीमों का दफ्तर दिल्ली में होना चाहिए। भारतीय हुकूमत इन कलदम तंजीमों को सरकारी सतह पर मावनत फराहम करे ताकि पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और दाखिली खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाया जा सके। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक जंगी जुनून में मुबतला मोदी सरकार और भारतीय फौज ने खिते के अमन को खतरे में डाल दिया है। फितनुल हिंदुस्तान का ये रवैया न सिर्फ इलाका सलामती के लिए खतरा है, बल्कि इंसानी हकूक की भी संगीन खिलाफवर्जी है। बैनुल अक़वामी बिरादरी फितनुल हिंदुस्तान की रियासती दहशतगर्दी का सख्ती से नोटिस ले। जी भट्टी साहब, ये बताइएगा, जिस तरीके से हमने देखा सिक्योरिटी ज़राए बता रहे हैं कि सबसे पहले खबर जो है वो भारतीय मीडिया देता है, और मिसाल हमारे सामने है जब खुजदार में हमला हुआ APS स्कूल की बस के ऊपर, और उससे पहले जो जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया गया और उस पर जो भारतीय मीडिया की जानिब से प्रोपेगेंडा किया गया और उसको खबर को सबसे पहले नशर किया गया, इस बारे में सिक्योरिटी ज़राए क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, ऐसा यही सबसे बड़ा सबूत है। भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज जिस तरीके से ऑपरेट हो रही हैं और फितनुल हिंदुस्तान जिस तरीके के साथ बलूचिस्तान और पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और उसके साथ दाखिली खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश है वो इसी जरिए से की जा रही है कि हम देखते हैं कि भारत का जो इस सारे मामले के अंदर उसका किरदार है वो बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तान में जब भी कोई दहशतगर्द हमला होता है उसकी खबर हम लोग खबर सबसे पहले भारतीय मीडिया देता है। दहशतगर्दाना हमले की खबर भारतीय ज़राए इब्लाग के अकाउंट से जारी की जाती है, जिसे भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल कर। भट्टी साहब, ये भी बताइएगा कि ये स्पॉन्सर जो है, क्या यहीं से बैठकर जो है ये खबरें तमाम मीडिया को पहुंचा रहे हैं, भारत के मीडिया को? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनके रवाबित हैं बहुत गहरे और हम देखते हैं कि सिर्फ खबरें पहुंचाई जाती हैं, एक्सक्लूसिव फुटेज उनको पहुंचाई जाती है। कोई भी हमला हो उसके साथ साथ ये बराह रास्त राब्ते में भी रहते हैं और उसके साथ भारतीय मीडिया BLA कलदम तंजीमों के जो रहनुमा हैं उनको भारतीय मीडिया पर उनको
बिल्कुल, भारतीय स्पॉन्सर्ड जो है वो यहाँ से ख़बरें जो है वो भारत के मीडिया तक पहुँचा रहे हैं और उसके बाद जो है सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से ये अहम तरीन इंकशाफात किए गए हैं। सुहेल इकबाल भट्टी हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएंगे इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर बानी पीटीआई के फोटोग्रामेटिक और पोलीग्राफिक टेस्ट कराने की दरखास्त में बड़ी पेशरफ्त हुई है। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने पुलिस को बानी पीटीआई के फोटोग्रामेटिक टेस्ट और पोलीग्राफिक टेस्ट दोबारा करवाने की इजाजत दे दी है। खबर आपको देंगे बानी पीटीआई से मुताल्लिक, जहां बानी पीटीआई को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने लाहौर बानी पीटीआई के फोटोग्रामेटिक और पोलीग्राफिक टेस्ट कराने की दरखास्त में बड़ी पेशरफ्त सामने आ गई है। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने पुलिस को बानी पीटीआई के फोटोग्रामेटिक टेस्ट और पोलीग्राफिक टेस्ट दोबारा करवाने की इजाजत दे दी है। बानी पीटीआई के फोटोग्रामेटिक और पोलीग्राफिक टेस्ट कराने की दरखास्त में अहम पेशरफ्त हुई है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज नुमान नूर साथ मौजूद हैं। नुमान, बताइएगा क्या हुक्म दिया गया अदालत की जानिब से? जी, लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई जलावगिराह के मुकदमा में बानी पीटीआई का फोटोग्रामेटिक टेस्ट और पॉलीग्राफिक टेस्ट दोबारा करवाने का हुक्म दे दिया है। ATC के जज मंजर अली गिल ने पुलिस की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत अदालती हुक्म पर लाहौर पुलिस ने बानी पीटीआई के टेस्टों से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया कि बानी पीटीआई ने फोटोग्रामेटिक और पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया है। बानी पीटीआई ने 2 बार तहरीरी तौर पर इनकार किया, जबकि 1 बार जुबानी इनकार किया। DSP लीगल ने बताया कि बानी पीटीआई तफ्तीश में तावन नहीं कर रहे, आगे तफ्तीश कैसे बढ़ेगी। पुलिस ने सदा की कि हमने ये टेस्ट करवाने हैं, अदालत दोबारा टेस्ट करवाने का हुक्म दे। जबकि बानी पीटीआई के वकील ने मौका इख्तियार किया कि ताखीर से फोटोग्रामेटिक टेस्ट और पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना केस को मजीद इल्तवा में रखने के मुतरादिफ है। अदालत पुलिस की दरख्वास्त को खारिज करे, जिस पर अदालत ने इस हवाले से जो है पुलिस को दोबारा टेस्ट करवाने की इजाजत दे दी है। बहुत शुक्रिया आपका नुमान नूर। हैदराबाद खाना फरहंग ईरान की जानिब से लतीफ़ाबाद के मकामी हॉल में फैमिलीज़ को दरपेश मसाइल के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर खाना फरहंग ईरान रज़ा पारसा और दीगर मुख्तलिफ शोबाजात के स्पीकर्स ने फैमिलीज़ के मौजू पर खिताब किया। फैमिलीज़ के मौजू के हवाले से डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। डायरेक्टर खाना फरहंग रज़ा पारसा ने तमाम मेहमानों का आमद पर शुक्रिया अदा किया। नौशहरा के इलाके अकोड़ा खचक में ताजरों का बिजली और गैस की तब्दील और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। शुरका का कहना है कि कारोबार ठप हो चुके हैं, लेकिन हुकूमत को कोई फिक्र नहीं। बार बार शिकायत करने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की जाती। जब तक गैस और बिजली की फराहमी बहाल नहीं होती, इलाके में पोलियो मुहिम का मुकम्मल बायकॉट किया जाएगा। गुजरावाला में FIA जोन की कार्रवाइयां जारी हैं। वीज़ा फ्रॉड और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान को गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान की शनाख्त मोहसिन, सदाकत और नईम के नामों से हुई। मुलजिमान शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर लाखों रुपए हथियाने में मुलव्वस पाए गए। सखर में सिंध हाईकोर्ट के अहाते में पसंद की शादी करने वाली लड़की पर चचा ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में लड़की शदीद जख्मी हो गई। जख्मी को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। हाईकोर्ट सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकारों ने मुलजिम गुलाम कादिर को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। जख्मी खातून ने 9 साल कबल पसंद की शादी की थी। शादीशुदा जोड़ा अदालत में तहफ़्फ़ुज़ की अपील पर केस की समाअत के लिए आया था। SSP सखर मौके पर पहुंच गए। मिटियारी भिटशा में इंतजामिया की नाअहली के बायस वाटर सप्लाई स्कीम गैर फाल होने से शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरी दूर दराज इलाकों से पानी लाने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ जुम्मन चौहान से। जुम्मन चौहान, बताइए। आज जी बिल्कुल, मटियारी ज़िले भर में जो है वाटर सप्लाई की स्कीमें थी वो इस वक्त गैर फाल हो चुकी है। करोड़ रुपए की लागत से जो तैयार किए गए थे स्कीम, लेकिन उसका कोई भी वजूद जो है नहीं है, जिसके बाद शहरी मुजरे से पानी पीने पर मजबूर है और दूर दराज से पानी लाने पर जो है मजबूर दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद है, मज़ीद इनसे बातचीत करते कि किस तरह देखते हैं। सर, कम से कम 2 से 3 मरतबा ये वाटर सप्लाई स्कीम आई है हमारे शहर में, लेकिन उसके नाम पे जो है करोड़ों की बजट आती है, लेकिन काम नहीं होता।
और जो घरों में पानी है वो ज़ाहिरी बात है मोज़र सेहत है, जिससे बीमारियां जन्म लेती हैं। शहरियों का कहना है कि सिंध हुकूमत की जानिब से कई बार बजट पेश किए गए हैं वाटर सप्लाई स्कीम के लिए, लेकिन भिटशा भर में कहीं भी वाटर सप्लाई स्कीम नहीं। और शहरियों ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लेकर इंक्वायरी की जाए और वाटर सप्लाई की स्कीम जो है उसे बहाल किया जाए। जी, नौशहरों फिरोज में अंग्रेज दौर में कायम होने वाली बिल्डिंग इंतजामिया की नाअहली के बायस खंडरात में तब्दील होती जा रही है। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेकर इमारत को पुरानी शक्ल में बहाल करने का मुतालबा। रिपोर्ट कर रहे हैं नौशहरों फिरोज से मोहम्मद आदिल अब्बासी। सिंध में अंग्रेज दौर के कई शानदार इमारतें मौजूद हैं, पर अफसोस सिंध सरकार और इदारों की गफलत की वजह से तबाही के दहाने पर है। ऐसे है कि एक खूबसूरत इमारत 1893 में कलेक्टर ऑफिस हुआ करती थी। पाकिस्तान बनने के बाद मुख्तियार कार की ऑफिस में तब्दील हुए, जो अब अदम तवज्जो के बायस टूट फूट का शिकार है। यहाँ की हुकूमत है वो अपने कल्चरल हेरिटेज को भी महफूज नहीं कर सकती, क्योंकि हालांकि अगर हम देखें तो ये कल्चर हेरिटेज में शामिल हो चुकी है, उसके बावजूद भी ये मुख्तियार कार ऑफिस जो है कई सालों से जो है ये इसी खंडरात का शिकार है। इस इमारत में जो पानी अभी गटर का जा रहा है उसको भी बंद नहीं करवाया गया, तो हम जो है ये हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस इमारत को महफूज किया जाए। बिल्डिंग से कीमती लोहे के दरवाजे और खिड़कियां चोरी हो चुकी हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। महकमा रेवेन्यू की गफलत के बायस इमारत में नशे के आदी अफराद का राज है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि सिंध हुकूमत और मुतल्लिका इदारे नोटिस लेकर इस तारीखी विरसे को महफूज बनाने के लिए इकदाम करें। कैमरामैन समर कोसो के साथ मोहम्मद आदिल अब्बासी, GTV न्यूज़, नौशहरा फिरोज। दादू की तहसील जोही के नवाही इलाके काछे का सबसे बड़ा रूरल हेल्थ सेंटर इंतजामिया की नाअहली के बायस खस्ता हाली का शिकार है। इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं जोही से शब्बीर मस्तोई की इस रिपोर्ट में। जूही के इलाके काछे में रूरल हेल्थ सेंटर कई बरसों से खस्ताहाली का शिकार है। इंतजामिया की नाअहली इसका मुंह बोलता सबूत है। इलाका मकीन दूर दराज इलाकों में जाने पर मजबूर हैं। हेल्थ सेंटर में ना एम्बुलेंस और ना पोस्टमार्टम मैटरनिटी होम बनाया गया है। मेहरबानी करके हमारे अस्पताल की मरम्मत भी की जाए। आवाम की सहूलत के लिए लेडीज डॉक्टर 24 घंटे में होनी चाहिए और डॉक्टर भी होने चाहिए। हमारा मुतालबा है कि जल्द से जल्द हमारे ये यूनियन काउंसिल ड्रिगबाला की रूरल हेल्थ सेंटर में जो कि लेडी डॉक्टर मुकर्रर की जाए और डिलीवरी की सहूलत मुयसर की जाए। इलाका मकीनों का कहना है कि इंतजामिया को बार बार शिकायत की हैं, लेकिन यहाँ कोई भी सुनने वाला नहीं है। शहरियों ने मुतालबा किया कि कई बरसों से जेर तामीर रूरल हेल्थ सेंटर की बिल्डिंग को मुकम्मल किया जाए और तमाम सहूलियात को बहाल किया जाए, ताकि इलाका मकीनों को जानी और माली नुकसान से बचाया जा सके। कैमरा टीम के साथ शब्बीर मस्तूई, GTV न्यूज़, जोही। ईद कुर्बा करीब आते ही हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बाड़े कायम कर दिए गए हैं। खरीदारों का कहना है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल जानवरों की कीमतें ज़्यादा हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ आमिर जैदी से। आमिर, बताइए क्या शिकवा कर रहे हैं ग्राहक? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद के इलाके हाली रोड पर, जहाँ पर ईद कुर्बा के लिए कुर्बानी के लिए जानवर लाए गए हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शेरी मौजूद हैं जो यहाँ कुर्बानी के लिए जानवर खरीदने आए हैं। हम इनसे बात करते हैं कि कितनी कीमतों में जो है इजाफा देखने में आ रहा है। जानवर बहुत महंगा इस टाइम पे। अभी पे जानवरों की रेट पूछें, जो 2 लाख रुपये जानवर उसके 3 लाख रुपये। बाड़ा वाले बोल रहे हैं कि अब खिलाई महंगी हो गई है जानवरों की, बहुत महंगा माल है। आदमी नहीं रखने दे रहे हैं, इतने पैसा बता रहे हैं। 4-4 लाख रुपए ये जानवर है। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। इनका यही कहना था कि जो पिछले साल जानवर इन्होंने जो है कुर्बानी के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए में खरीदा था, वही इस वक्त जो है उसकी कीमत जो है 3 से 4 लाख रुपए है। लेकिन शहरियों का यही कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस साल जो है कुर्बानी के जानवरों की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। नवाबशाह में भी ईद उल अज़हा के करीब आते ही मवेशी मंडियां सज गई हैं। फर्जंदान तौहीद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए अपने पसंद के कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। इसी पर देखते हैं इरफान रशद की ये रिपोर्ट। नवाबशाह में ईद उल अजहा करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें उरूज पर है। नवाबशाह के ताल्लुका दौड़ में लगने वाली मवेशी मंडी सिंध की दूसरी बड़ी मवेशी मंडी तस्वुर की जाती है, जहां अंदरूनी सिंध और बिलखुसूस कराची और दीगर सूबों से लोग जानवरों की खरीदारी के लिए पहुंचते हैं। आपसे हमने जो कहा सोचा था कि यार इतने का मिल जाएगा, कराची में महंगा है, यहाँ सस्ता होगा, लेकिन कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है कोई नसीब में मिल जाए तो ले जाएं।
बड़े जानवर 3, 3.5, 4 लाख रुपए के हैं। शहरी दौड़ की मवेशी मंडी से कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी को तरजीह देते हैं। खरीदारों का कहना है कि इस साल कुर्बानी के जानवरों के दाम सुनकर कुर्बानी की अदायगी का फरीजा मुश्किल होता जा रहा है। पिछले साल जो बकरा 60,000 का था, आज वो बकरा 1,20,000, 1,30,000 का यहाँ पे मिल रहा है। मजबूरी के हिसाब से हमने करनी भी है कुर्बानी, सुन्नत इब्राहिम भी पूरी करनी है। मशहूर जो पाकिस्तान की मंडी है वो दौड़ की है, जिसका आपसे हर साल बकरे लेने के लिए आता हूँ मैं, लेकिन इस साल बहुत महंगाई हुई है। जो बकरा पिछले साल 50 का लिया था, आज 80,000 का मिल रहा है बकरा। मवेशी मंडी में व्यापारी अपने जानवरों को इंतहाई खूबसूरती के साथ सजा कर लाते हैं। व्यापारी खरीदार न होने और अपने जानवर के अच्छे दाम न मिलने पर परेशान हैं। साल इनका खर्चा अगर हिसाब लगाओ तो खर्चा बहुत है। लोग आते हैं, दाम देते हैं, पूछ के भाग जाते हैं, भाई इतना महंगा हम नहीं लेंगे। अगर हम अपना हिसाब लगाते हैं तो इसमें बहुत नुकसान है। पूरे साल का मेहनत है हमारा, लेकिन खर्चा नहीं निकल रहा है। जैसे जैसे ईद उल अजहा करीब आती जा रही है, मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त में भी इजाफा हो रहा है। कैमरामैन मुशर्रफ भट्टी के साथ इरफान अरशद, GTV न्यूज़, नवाबशाह। मुल्क भर की तरह सरगोदा में भी मवेशी मंडी लगा दी गई। मवेशी मंडी में यतल नस्ल के बकरों ने धूम मचा दी है। बकरों का वजन 3 मन है और कीमत 12 लाख रुपए। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ जावेद शाह से। जावेद, बताइए। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान के करीब आते ही सरगोदा के नहर किनारे मवेशी मंडी लगा दी गई है। सरगोदा की तहसीलों से खूबसूरत जानवर लाए जा रहे हैं। वहीं पर एक जोड़ी बीतल बकरों की है जिसने धूम मचा रखी है। शहरी इनको देखने के लिए दूर दराज से आ रहे हैं और भाव ताव करते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त इसके मालिक हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी, इनकी 8 लाख चुके हैं और हमारी 12 लाख डिमांड है। तकरीबन हम 10 लाख में इनको बेच देंगे। से शहरी का कहना है कि हमने इस अपने बकरों को दूध, घी, मक्खन खिला के पाला है और ये खूबसूरत जानवर हैं जिनका डिमांड इनकी 12 लाख है और 8 लाख लग चुका है। इस वक्त सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जो शहरी हैं वो मवेशी मंडियों में आना शुरू हो गए हैं, जहाँ पर वो भाव ताव करते दिखाई दे रहे हैं। जी, ईद कुर्बान की आमद है। ठट्टा की मवेशी मंडी भी सज गई। मंडी में आला नस्ल के तगड़े जानवर मौजूद हैं। शहरी जानवर महंगे होने का शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ अब्दुल अजीज़ जोगी से, जो इस वक्त एक खरीदार के साथ ही मौजूद हैं। अब्दुल अजीज़ जोगी, खरीदार क्या कह रहे हैं, बताइए। जैसे ईद उल अज़हा करीब आती जा रही है, वैसे ठट्टा के मुख्तलिफ जो शहरों में मवेशी मंडियाँ सजना शुरू हो गई है। जो आने वाले ख़रीदार हैं उनका कहना है कि शदीद महंगाई है। महंगाई की वजह से जो हमारी इतनी जेब इजाज़त नहीं देती कोई चीज़ ख़रीदें, मगर सुन्नत इब्राहिमी भी करनी है। तो मेरे साथ एक गाहक मौजूद है, इनसे पूछते हैं। यहाँ पर आए तो हैं, अब ये कि खड़े हुए हैं, अभी तक समझ में कोई बात नहीं आ रही है क्योंकि ये 50, 60, 70, अब हमारी जेब इतनी नहीं है कि इस हिसाब से हम खरीद सके। जी, आने वाले जो ग्राहक हैं, कस्टमर हैं, उनका कहना है कि महंगाई का शदीद तूफान बरपा है। हर आदमी परेशान है, जिसकी वजह से खरीदारी इतनी इजाज़त नहीं थी। हम मार्केट घूम रहे हैं, कोई ना कोई सस्ता कोई जानवर हमें भी मिल जाए। जी, जैसे जैसे ईद कुर्बा के दिन करीब आ रहे हैं, मवेशी मंडियों में भी रश बढ़ता ही जा रहा है। तीनों सूबों के संगम पर मौजूद जिला कश्मीर की मवेशी मंडी भी सज गई, जहां पर आला नस्ल के जानवर मौजूद हैं। मजीद जानते हैं कश्मीर से धनी बख्श नसीरानी की इस रिपोर्ट में। कश्मीर में भी बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां उरूज पर हैं। ईद कुर्बान नजदीक आते ही कश्मीर की मवेशी मंडी भी सज गई। शहरियों की बड़ी तादाद ने मवेशी मंडी का रुख कर लिया। कोई बकरा खरीदने आया है तो कोई बैल और किसी को दुम्बे की ख्वाहिश है। बहुत प्यार और नाजुक से मैंने पाला है, वो मुझे पता है। जो मैंने इसे खुराक दिया है, पाला है, बड़ा किया है, प्यार किया इसे, मैं मवेशी मंडी में लेकर आया हूँ। ठीक है, मैं 7.5 लाख जो इसे मांग रहा हूँ। 3 सूबों सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के संगम की वजह से कश्मीर की मवेशी मंडी की ये भी एक खुसूसियत है कि दूर दराज के व्यापारी इसी मवेशी मंडी से मुनासिब दामों जानवर खरीद कर अपने इलाकों में फरोख्त के लिए ले जाते हैं। ये जो मवेशी मंडी है, कश्मीर और कंदकोट, जैकाबाद, दूसरे मंडी से अच्छी तरह से माल मिला है। दूसरे मंडी जो है बहुत महंगे मिल रहे हैं। शहरियों का कहना है कि गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल जानवरों की कीमत ज्यादा है, लेकिन सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर भी खरीदना है। जैसे जैसे ईद कुर्बा के दिन करीब आ रहे हैं, कश्मीर की मवेशी मंडी में भी रश बढ़ता जा रहा है और ये सिलसिला ईद तक ऐसे ही जारी रहेगा। कैमरा टीम के साथ धनी बख्श नसीरानी, बलोच, GTV न्यूज़, कश्मीर। भावल नगर ईद कुर्बा नज़दीक आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें बहाल हो गईं। खरीदारों और व्यापारियों में भाव ताव भी जारी है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ शेख जमान मकसूद साथ मौजूद हैं। शेख जमान, कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं मंडी में, बताइए।
हाँ जी बिल्कुल, ईद कुर्बान नज़दीक आते जो मवेशी मंडियों की रौनकें जो वो बहाल होना शुरू हो गई हैं। यहाँ पर जो है खरीदार और जो है व्यापारियों में आओ बाओ का सिलसिला भी जारी है। मेरे साथ यहाँ पर एक खरीदार मौजूद है, उनसे जानते हैं। पिछले साल की निस्बत बच्चे और बकरे के रेट में थोड़ी सी तेज़ी देखी गई है, और अगर ये रेट मुनासिब हो तो आम बंदा भी कुर्बानी कर सकता है। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना था कि पिछले साल की निस्बत इस साल जो है वो कुर्बानी महंगी है। इसी तरह बकरे की बात करें तो जो लाख 1.5 लाख का बकरा मिलता था इस वक्त वो जो है 2 लाख तक जा पहुंचा है। तो इनका कहना था कि जी अगर कुर्बानी मुनासिब की रेट हो तो जो है आम बंदा भी कुर्बानी कर सकता है। जी, मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा ही हो रहा है। जिला इंतजामिया ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद सकलैन से। सकलैन बताइए। बिल्कुल, मुल्तान में जो गर्मी की शिद्दत है उसमें रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। इसके साथ साथ जो ज़िला इंतज़ामिया है उसकी जानिब से भी जो हीट व्यू जो अलर्ट है वो भी जारी कर दिया गया है। ज़िला इंतज़ामिया का यही कहना है कि जो शहरी हैं वो घरों से बिला ज़रूरत ना निकलें, और अगर डॉक्टर्स का यही कहना है कि अगर कोई एमरजेंसी है तो जब घरों से निकलें तो सर को ढाँप कर निकलें और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें, और कोशिश करें कि दिन 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक घरों से कम ही निकला जाए। इसके साथ साथ अगर बात करें महकमा मौसमियात की तो आज मुल्तान में जो दर्ज हरारत है वो 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ पर गो के कुछ हल्की हवा चल रही है, लेकिन जो गर्मी की जो शिद्दत है और ख़ास तौर पर जैसे ही दिन के 12 बजते हैं जो गर्म लू लगती है वो सेहत के लिए नुकसानदेह है। इसके साथ साथ जो अस्पताल है वहाँ पर जो मरीजों की जो आमद का सिलसिला है वो भी बढ़ रहा है। डॉक्टर्स का यही कहना है कि गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए सर पर कपड़ा रखें और ख़ास तौर पर जो ठंडे मशरूबात हैं उनका इस्तेमाल करें। जी, कश्मीर में गर्मी और लोड शेडिंग के सताए शहरियों ने वाटर पार्क्स का रुख किया, जहां शहरी ठंडे ठंडे पानी में डुबकियां लगाकर गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ धनी बख्श नसीरानी बलोच से। धनी बख्श बताइए। जी बिल्कुल, एक तरफ तो 50 सेंटीग्रेड की गर्मी तो दूसरी जानब तवील लोड शेडिंग। कश्मीर के शहरी जाएं तो कहां जाएं। कश्मीर के नौजवानों ने गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए उनका जो हल निकाला है वो वाटर पार्क है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूं कश्मीर के वाटर पार्क पर, जहां पर शहरी बड़ी तादाद में गर्मी को भगाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ नौजवान हों, बच्चे हों, बड़ी तादाद में यहाँ पर स्विमिंग पूल में नहा धो रहे हैं और गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं। तवील लोड शेडिंग की जा रही है, उन पे भी जिला इंतजामिया को चाहिए कि वापडा इंतजामिया को बिजली की तवील लोड शेडिंग को कम करके हमें कुछ सहूलत फराहम करें। जी, सिंध भर की तरह नवाबशाह की तहसील सकरन में भी सूरज आग बरसाने लगा। दर्जे हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। शदीद गर्मी के बायस शहर की सड़कें वीरान हो गई। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ आबिद अली भट्टी से। आबिद बताइएगा। मुल्क भर की तरह नवाबशाह के तहसील सकन में भी गर्मी का पारा 40 सेंटीग्रेड पर पहुंच चुका है। शहर की अहम शाहराएं वीरान और सुनसान नज़र आती हैं, और दूसरी जानिब देखा जाए तो हेस्को की जानिब से एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का अमल भी जारी है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं। जी, हेस्को इंतज़ामिया से हमारी अपील है कि इस कहर की गर्मी में लोड शेडिंग का दौरानिया कम से कम देकर हमें रिलीफ फराहम किया जाए। आपने सुना कि शहरियों का कहना है कि लोड शेडिंग का दौरानिया कम से कम करके हमें रिलीफ दिया जाए। जी, और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए GTV न्यूज़।